हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा अंगद सीरत से बात करेगा पीछे से साहिबा समझ कर, और जैसे ही वो सामने आएगा वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाएगा ये देख कर कि जिससे वो इतनी देर से बात कर रहा है वो साहिबा नहीं बल्कि सीरत है। अंगद क्वेश्चन करेगा कि आखिर तुम बोल क्यों नहीं रही थी जब मैं तुम्हें साहिबा समझ रहा था और अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता रहा था। सीरत कहती है मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। सीरत कहती है कि मैं गई लेकिन साहिबा वहाँ सामने खड़ी थी। अंगद कहता है सीरत को पीछे से देखकर, और सब कुछ वो समझ जाता है कि पहले क्या हुआ होगा। अंगद यहाँ पर सवाल उठाता है सीरत से और कहता है कि क्या मैंने तुमसे कन्फेशन किया था साहिबा की जगह उस दिन जब दादी के पास वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साहिबा को देने के लिए गई थी। सीरत कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। अंगद कहता है कि तुम्हें पूरी फैमिली के सामने एक्सप्लेन करना होगा। अंगद सीरत को घर वालों के सामने घसीट कर लाता है। मनवीर कहती है तुम किसी औरत को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, क्या तरीका है अंगद? अंगद कहता है मनवीर से कि सीरत ने जो कुछ किया है उसके बाद तो मेरे दिल में उसके लिए 1 इंच भी रिस्पेक्ट बची नहीं। अकाल कहते हैं कि अंगद शांत हो जा, पहले बता हुआ क्या है। सीरत यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन अंगद कहता है बस चुप करो। अंगद बाद में सबके सामने समझाता है कि कैसे कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है साहिबा और अंगद के बीच। अंगद कहता है मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ साहिबा तुम्हारे से। अंगद कहता है कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था। अंगद याद दिलाता है कि कैसे लाइट चली गई थी उस दिन। अंगद कहता है साहिबा से कि मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी अंधेरे में, लेकिन तुमने कभी सुनी ही नहीं क्योंकि तुम वहाँ थी ही नहीं। अंगद कहता है मैंने सीरत को अंधेरे में देखा था और अंधेरा था, रात का टाइम था, तो मुझे लगा वो साहिबा है। अंगद सीरत से कहता है एक्सप्लेन करो क्या हुआ था उस दिन, बोलो आखिर कैसे तुमने ये सब कुछ किया, चुप नहीं और हर्ट किया। सीरत माफ़ी मांगती है अंगद से और कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। सीरत कहती है मुझे लगा था कि तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगे और साहिबा का नाम लेने तक मुझे लगा था कि तुम मुझसे कह रहे हो। अंगद सीरत से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं उससे साहिबा से बात करना चाह रहा था, तुमसे नहीं। साहिबा कहती है अंगद से लेकिन मैंने तो कभी माफ़ी भी नहीं मांगी इस चक्कर में। अंगद साहिबा से कहता है अगर सीरत ने उस समय बताया होता तो ये सब होता ही नहीं साहिबा। साहिबा कहती है मैंने सुना था तुम दोनों को बात करते हुए। अंगद कहता है लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम भी वहाँ हो। साहिबा कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हुई थी जब तुम अपने दिल की बातें कह रहे थे, तब मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी थी। और साहिबा कहती है अब मैं समझ गई कि उस दिन क्या हुआ था। साहिबा कहती है मैंने देखा था तुमको लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो कन्फेशन मेरे लिए है। साहिबा कहती है मैं हर्ट थी इसलिए मैं बीच में ही चली गई। तभी हंसराज और प्रभजोत क्लियर करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अंगद सीरत पर इल्ज़ाम लगाता है साहिबा और उसके रिश्ते में गलतफहमी दरार डालने का। अंगद कहता है सीरत से कि तुम कर कैसे सकती हो ये। अंगद तभी सीरत पर कमेंट करता है कि साहिबा घर छोड़ कर गई सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम मुझसे लाइफ में मूव ऑन करने के लिए बोल रही थी। अंगद सीरत से कहता है कि तुमने इतना घटिया गेम क्यों खेला। अंगद कहता है कि तुम्हें तो मैंने उसी समय दूर कर देना चाहिए था जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया था। जसपाल यहाँ साहिबा से कहते हैं कि क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था। अंगद कहता है कि हाँ साहिबा ये जानती थी लेकिन उसने सीरत को माफ़ किया क्योंकि वो नशे में थी उस टाइम और वो मिस्टेक थी। सीरत कहती है कि मेरा ये सब कुछ करने का ऐसा मकसद नहीं था, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी और उस टाइम मैं सिर्फ चुप रही। साहिबा तब यहाँ सीरत पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मिस्टेक नहीं क्राइम किया है, तुमने हमारे रिश्ते में जहर खोला है सीरत और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और ये सब सुनकर के सीरत भड़क जाती है और वो गुस्से में साहिबा को देखती है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि सीरत जब यहाँ पर साहिबा को जीतता देख रही है तब क्या वो अंगद और उसके रिश्ते में दरार डालने के लिए कुछ और नई साजिश का स्टार्ट करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाएगा अंगद सीरत से बात करेगा पीछे से साहिबा समझ कर, और जैसे ही वो सामने आएगा वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाएगा ये देख कर कि जिससे वो इतनी देर से बात कर रहा है वो साहिबा नहीं बल्कि सीरत है।
अंगद क्वेश्चन करेगा कि आखिर तुम बोल क्यों नहीं रही थी जब मैं तुम्हें साहिबा समझ रहा था और अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता रहा था। सीरत कहती है मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। सीरत कहती है कि मैं गई लेकिन साहिबा वहाँ सामने खड़ी थी। अंगद कहता है सीरत को पीछे से देखकर और सब कुछ वो समझ जाता है कि पहले क्या हुआ होगा। अंगद यहाँ पर सवाल उठाता है सीरत से और कहता है कि क्या मैंने तुमसे कन्फेशन किया था साहिबा की जगह उस दिन जब दादी के पास वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साहिबा को देने के लिए गई थी। सीरत कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। अंगद कहता है कि तुम्हें पूरी फैमिली के सामने एक्सप्लेन करना होगा। अंगद सीरत को घर वालों के सामने घसीट कर लाता है। मनवीर कहती है तुम किसी औरत को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, क्या तरीका है अंगद। अंगद कहता है मनवीर से कि सीरत ने जो कुछ किया है उसके बाद तो मेरे दिल में उसके लिए 1 इंच भी रिस्पेक्ट बची नहीं। अकाल कहते हैं कि अंगद शांत हो जा, पहले बता हुआ क्या है। सीरत यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन अंगद कहता है बस चुप करो। अंगद बाद में सबके सामने समझाता है कि कैसे कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है साहिबा और अंगद के बीच। अंगद कहता है मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ साहिबा तुम्हारे से। अंगद कहता है कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था। अंगद याद दिलाता है कि कैसे लाइट चली गई थी उस दिन। अंगद कहता है साहिबा से कि मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी अंधेरे में लेकिन तुमने कभी सुनी ही नहीं क्योंकि तुम वहाँ थी ही नहीं। अंगद कहता है मैंने सीरत को अंधेरे में देखा था और अंधेरा था, रात का टाइम था तो मुझे लगा वो साहिबा है। अंगद सीरत से कहता है एक्सप्लेन करो क्या हुआ था उस दिन, बोलो आखिर कैसे तुमने ये सब कुछ किया, चुप रही और हर्ट किया। सीरत माफ़ी मांगती है अंगद से और कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। सीरत कहती है मुझे लगा था कि तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगे और साहिबा का नाम लेने तक मुझे लगा था कि तुम मुझसे कह रहे हो। अंगद सीरत से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं उससे साहिबा से बात करना चाह रहा था, तुमसे नहीं। साहिबा कहती है अंगद से लेकिन मैंने तो कभी माफ़ी भी नहीं मांगी इस चक्कर में। अंगद साहिबा से कहता है अगर सीरत ने उस समय बताया होता तो ये सब होता ही नहीं साहिबा। साहिबा कहती है मैंने सुना था तुम दोनों को बात करते हुए। अंगद कहता है लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम भी वहाँ हो। साहिबा कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हुई थी, जब तुम अपने दिल की बातें कह रहे थे तब मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी थी। और साहिबा कहती है अब मैं समझ गई कि उस दिन क्या हुआ था। साहिबा कहती है मैंने देखा था तुमको लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो कन्फेशन मेरे लिए है। साहिबा कहती है मैं हर्ट थी इसलिए मैं बीच में ही चली गई। तभी हंसराज और प्रभजोत क्लियर करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अंगद सीरत पर इल्ज़ाम लगाता है साहिबा और उसके रिश्ते में गलतफहमी दरार डालने का। अंगद कहता है सीरत से कि तुम कर कैसे सकती हो ये। अंगद तभी